भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक भारत का मोबिलिटी मार्केट दोगुना हो जाएगा। ये नए भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की रफ्तार है जो विकास के पथ पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रही है। देश के तमाम महानगरों से लेकर गांव और कस्बों तक सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां इस बात का प्रमाण है कि भारत का उद्योग जगत तरक्की की राह पर है और इसमें मोबिलिटी सेक्टर यानी वाहन उद्योग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गूगल और बॉस्टन कस्टलिंग ग्रुप के थिंक मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के मोबिलिटी मार्केट आकार दोगुना हो सकता है और इसका आंकड़ा $600 बिलियन को पार कर सकता है। पारंपरिक और नए दोनों तरह के ऑटोमोबाइल वाहन इसकी तरक्की में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें पर्यावरण के लिहाज से बेहतर इलेक्ट्रिक, शेयर्ड और कनेक्टेड वाहनों के जरिए $1 अरब का योगदान हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। हर 3 में एक उपभोक्ता अगली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहता है। फिलहाल भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। पिछले साल देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ रेट 12% रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा है कि देश की ऑटो इंडस्ट्री तेजी से विकास कर रही है। आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में जो तकनीकी खोज हो रही है, उसके साथ कदम मिलाकर भारतीय मोबिलिटी इंडस्ट्री चल रही है। भारत की कम होती फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ये बताती है कि भारत ने न केवल ग्रोथ हासिल करी है बल्कि फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन किया हुआ है। इस समय भारत का फिस्कल डेफिसिट 4.5% के आसपास है, जो कि टॉलरेबल लिमिट्स के अंतर्गत है, जबकि कई विकसित देशों का ये फिस्कल डेफिसिट बहुत हद तक बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि भारत को न केवल बहुत बड़े GDP में शेयर देता है बल्कि भारत की ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय ऑटो सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में मेक इन इंडिया मिशन की अहम भूमिका है। मेक इन इंडिया मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है जिसे भारतीय उद्योग जगत ने साकार किया है। मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां ज्यादा संख्या में वाहन का उत्पादन कर रही हैं, बल्कि उनका निर्यात पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में हो रहा है। भारत में मौजूदा ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी भारतीय मोबिलिटी इंडस्ट्री पर भरोसा जता रहे हैं। बीते 4 वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में $36 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में निवेश का ग्राफ और भी तेजी से बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो मैं समझता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारी GDP के लिए बहुत बड़ा ड्राइवर साबित हो रहा है। सिंगापुर जैसे देश के राष्ट्रपति का भारतीय अर्थव्यवस्था पे कमेंट करना एक बहुत ही नोटिसेबल बात है कि भारत का फिस्कल डिसिप्लिन पूरी तरह से मेंटेन्ड है। टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस में 20% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई दे रही है,
जिससे ये साबित होता है कि भारतीय की इनकम बढ़ रही है। भारत में 25 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की जो मिडिल क्लास है, मेरे अनुमान के हिसाब से इस समय 60 से 70 करोड़ पहुंच चुकी है और ये बहुत बड़ी मार्केट सिद्ध हो रही है विदेशी निवेशकों के लिए। देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। दुनिया के कॉरपोरेट मानचित्र पर भारत की कंपनियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। भारतीय कंपनियां अपना विस्तार करते हुए देश में बढ़ चढ़कर निवेश कर रही हैं। 2024 में आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी OFDI में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा 37.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दुनिया के तमाम दिग्गज नेता एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के महत्व को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति टी षणमुगरत्नम ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक बड़े ध्रुव की तरह उभरा है। वर्ल्ड बैंक ने भी माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़ता और विकास के साथ आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राजकोषीय घाटे में लगातार कमी आने की उम्मीद है और साथ ही टैक्स राजस्व बढ़ता जा रहा है। इस लिहाज से दुनिया के कई विकासशील देशों के मुकाबले भारत काफी बेहतर स्थिति में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।